प्रोटेक्शन लाए हो? प्रोटेक्शन रहने पर ना वो मज़ा नहीं आता। तुमने तो कहा था प्रोटेक्शन लाओगे। अगर कुछ हो जाए? ले टिफिन रख ले बैग में। अरे फिर से उल्टा सीधा खाया ना तूने? ठीक है ना तू? नहीं, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तो फिर आज स्कूल मत जा, घर पे ही रेस्ट ले। आज क्या हुआ स्कूल में? अरे ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं। ओह हाँ, लेकिन कल प्रैक्टिकल का क्लास है, मैम ने बोल दिया है, मिस मत करना। अच्छा, आज तुम क्लास क्यों नहीं आई? अरे मैं तो स्कूल जाने के लिए पूरी रेडी थी, फिर अचानक से वॉमिटिंग सेंसेशन होने लगी। उसके बाद तो वही उल्टी हुई, मे बी इंडाइजेशन हो गई है। प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई ना? खट्टा खाने का मन कर रहा है, अचार खाने का मन कर रहा है। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तू रेस्ट ले, कल भी तुझे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मैम से बात कर लूँगी। क्या हुआ, चुप्पी हो गई? हेलो, अरे कुछ तो बोलो। क्या हुआ? क्या हुआ है? क्या हुआ है? शिखा, क्या हुआ है शिखा को? अब तो एबॉर्शन कराना होगा। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था, बेटी को इतनी छूट मत दो कि बाद में पछताना पड़े। तब तुमने मुझे चुप करवा दिया था। अब क्या होगा बोलो तो? हम लोग अगर सबसे ये बात छुपा भी ले, लेकिन उसकी जिंदगी में दाग लग ही गया ना। उसका उसका इधर उधर जाना सब बंद। सिर्फ घर से स्कूल और ट्यूशन, और उसका मोबाइल तो मैं तोड़ ही दूंगी। उसकी गलती नहीं है। एज अ पेरेंट्स
ये हमारा फेलियर है। शिखा लड़के से छुप छुप के मिलती थी, लेकिन हम लोग उससे उस तरीके से नहीं मिल पाए। उसको वो कंफर्ट जोन ही हम लोग नहीं दे पाए कि वो सब बात हम लोग से शेयर करे। और ये एक उम्र है, जानती हो, जहाँ पे लड़की एक लड़के से मिलना चाहती है, लेकिन हम लोग उससे अगर फ्रैंक होते तो सब बात हमसे खुलकर बोलती, तो हम लोग जान पाते कि वो किससे मिलती है, किसके साथ घूमती है, क्या बात करती है। उसी समय अगर उसको सावधान करते तो आज वो ना ये भूल नहीं करती। मैं जानता हूँ ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है हैंडल करने के लिए, और तुम्हारे लिए तो बहुत कठिन है। लेकिन एक बार सोचो तो, लड़की की मेंटल अवस्था क्या है, वो किसके ऊपर से गुजर रही है, उसके लिए बहुत बहुत कठिन है। और पेरेंट्स होना इतना इजी नहीं है, बहुत हार्डल्स है, बहुत कठिनाई है। एज ए पेरेंट ये हमारे लिए एक संघर्ष है, ये हम लोग को भी ओवरकम करना होगा, सिर्फ शिखा को ही नहीं। शिखू, डिनर नहीं करेगी? कोई चिंता मत कर बेटा, हम लोग हैं। तू चिंता मत कर, तेरे पापा है तो। तेरी स्किन तो ड्राई हो गई है, क्रीम नहीं लगाती हो? लगाऊंगी। अच्छा, तेरी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है। तुझे एक लैपटॉप चाहिए था ना? फाइनल एग्जाम हो जाए फिर खरीद दूंगा। मैं बहुत बुरी हूं ना, तुझे हमेशा डांटती रहती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग का नया शॉर्ट फिल्म प्रेग्नेंट, और ये बहुत ही एक हैपनिंग इशू पे है। मतलब एक ऐसा इशू जो शायद बहुत बार घटता होगा लेकिन बहुत कम डिस्कस होता होगा। तो हम लोगों को लगा कि इस टॉपिक पे हम लोगों को कुछ बनाना चाहिए, क्योंकि टीनेजर्स जो है ना, एक तो उनके बॉडी में नया चीज़ आने का एक सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, और उसके बाद वो लोग पेरेंट्स से बहुत कुछ चीज़ें हैं जो शायद डिस्कस नहीं कर पाते हैं। और ऐसी बातें तो बिल्कुल डिस्कस नहीं कर पाते, क्योंकि उनको लगता होगा कि शायद पेरेंट्स हम लोग के ख़िलाफ़ हो जाएंगे, हम लोग किसी लड़के से मिले तो वो गलत हो जाएगा, बहुत कुछ चीज़ें आती है। तो कहीं ना कहीं पेरेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस एज के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये हम लोग एक्चुअली नाम इस शॉर्ट फिल्म का प्रेग्नेंट है, पर ये एक्चुअली है पेरेंटिंग के ऊपर। हाँ। पेरेंट्स को अपने बच्चों को कैसे रेज करना चाहिए, कैसे, मतलब पेरेंटिंग ईजी नहीं है, पेरेंटिंग मोस्ट डिफ़िकल्ट काम है, मुझे लगता है ऐसा। मुझे जो लगता है कि जैसे हम लोगों के लाइफ में हम लोग हर कोई चीज़ को सीखते हैं। हाँ, सीखते हैं ना। जैसे कोई भी काम हो, जॉब हो, उस फील्ड में जाने के लिए हम लोग उसको सीखना पड़ता है, पढ़ाई करते हैं कितने साल। लेकिन जब हम लोग पेरेंट्स बनते हैं तो कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, आप लोगों को लगता होगा कि शायद गाइड करने वाले की क्या ज़रूरत है, पेरेंटिंग इज़ अ नेचुरल थिंग। नो, मुझे नहीं लगता ये नेचुरल थिंग है, क्योंकि राइट पेरेंटिंग क्या है ये हम लोगों को अगर नहीं पता है तो हम लोग कैसे एक बच्चे की परवरिश करेंगे। हो सकता है कि एक बच्चे को हम लोगों ने जन्म दे दिया, लेकिन उसकी इमोशंस को अंडरस्टैंड करना, उसके माइंड को अंडरस्टैंड करना, हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की दिमाग अलग होती है।
तो ऑब्वियसली उसका ट्रीटमेंट भी अलग होना चाहिए। इन जनरल क्या हम लोग करते हैं कि बच्चा ने गलत किया उसको डांट दो या फिर बोल दो इसको मत करो, लेकिन वो बात क्या उस तक पहुंची, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। सिर्फ डांट देना या फिर बता देना कि ये चीज़ गलत है, ये नहीं करना है, काफ़ी नहीं है। ये सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, उस बच्चे को रियलाइज़ होना ज़रूरी है। रियलाइज़ होना वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब कोई रियलाइज़ करता है कि कुछ चीज़ गलत है तो ऑटोमेटिक वो चीज़ वो नहीं करेगा। पर अगर रियलाइज़ नहीं कर रहा है तो वो करना चाहेगा वो चीज़, उस चीज़ को। और जो बात है कि पेरेंट्स बहुत बार गलतियां करती है, इसका भी रीज़न है क्योंकि ये चेन सिस्टम है मुझे लगता है। जैसे पेरेंट्स के पेरेंट्स उसके पेरेंट्स, तो उनको जो ट्रीटमेंट मिलता है वो कैरी फॉरवर्ड होता है, फिर कैरी फॉरवर्ड होता है। तो उनको जो मिला है, उनको डांट पड़ी थी तो उनको लगता है कि यही प्रोसेस होगा। तो कहीं ना कहीं राइट पेरेंटिंग को और गहरे से साइकोलॉजिकली और जानना ज़रूरी है, क्योंकि आज बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। अभी तो बहुत ही अल्ट्रा मॉडर्न सोसाइटी है हम लोगों की, तो अभी भी अगर हम लोग वैसा ट्रीटमेंट देंगे तो ऑब्वियसली बच्चा छुपाएगा। बच्चे के साथ मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होने की ज़रूरत है, और ये जिम्मेदारी है हर पेरेंट्स की कि हम लोग अगर बच्चे को जन्म दे रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि वो बच्चा गलत ना हो जाए। अगर बच्चा गलत हो रहा है तो बच्चे से ज़्यादा पेरेंट्स की गलती है, मैं ये मानता हूँ। इन शॉर्ट, लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट। आप किसी भी फेज़ में हो लाइफ के, वो ईजी नहीं होने वाला है, और उसको डील करने के लिए, ओवरकम करने के लिए आपको खुद को और ज़्यादा पुश करना पड़ेगा अपने मैच्योरिटी लेवल को। और कोई ऑप्शन नहीं है, और कोई ऑप्शन नहीं हाँ, है। मैं वही बोलना चाह रहा था कि अगर ऐसी एक गलती हो गई, एक लड़की प्रेग्नेंट हो गई, तो इसमें क्या होगा ना, ज़्यादातर सोसाइटी बच्चे को दोष देगी कि उसको मिलना नहीं चाहिए था, ऐसे लड़के से दूर रहना चाहिए था, या फिर इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए थी इस एज में। लेकिन ये भी अगर उसमें नहीं अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है या जज करने में फेल हो रही है तो ये क्यों हो रही है, ये भी तो सोचने वाली बात है। और सबसे पहले जो समझना चाहिए, ये एज ही है मिस्टेक्स करने की। ये एज ऐसा है कि इसमें मिस्टेक ज़्यादा होगा ही, क्योंकि वो इंसान अभी तक उतना मैच्योर नहीं हो पाया है, इतना ग्रोन अप नहीं हो पाया है। तो ये ऑब्वियस होगा, पर उसको डील कैसे करते हैं जो लोग मैच्योर है। हाँ, तो वो देखने वाली बात है। शिखा के जो पापा थे इसमें, तो ऐसे पेरेंट्स तो हर कोई नहीं होता है, लेकिन होते हैं, ज़रूर होते होंगे। तो इसको लेके आगे भी बात करेंगे। पार्ट 3 आने वाला है, पार्ट 4 आने वाला है, पार्ट 5। ये सीरीज़ ऑफ 5 पार्ट्स है ये शॉर्ट फिल्म हम लोगों का। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, ज़रूर से कीजिए, और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब हम लोग का नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। बिल्कुल। और मैंने भी शॉर्ट फिल्म कहा, लेकिन इसको शायद शॉर्ट फिल्म नहीं कर सकती, ये सीरीज़ ऑफ मैनी शॉर्ट फिल्म है, तो ये किस्म से वेब सीरीज़ जैसा है। तो आप लोग देखते रहिए, जुड़े रहिए हम लोग के साथ, बिंजोला फिल्म्स के साथ, और हम दोनों के साथ, बिंजोला ब्रदर्स के साथ। और कोलकाता से आप सबको धन्यवाद, हेलो, हाय, और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।